जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता पटवाल। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 15 दिनों का पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं वह धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ प्रसन्न तो सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। श्राद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है। अगर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो उसमें वंश वृद्धि मिलती है और हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। पितरों को लेकर के लोगों के मन में हमेशा जिज्ञासा बनी हुई होती है, जैसे कि हमारे पितृ क्यों नाराज़ हैं हमसे, ये पितृदोष क्या होता है। यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पितृ होते कौन हैं। पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है और इस लोक से भी ऊपर स्वर्गलोक है। कुछ लोगों को यह शंका होती है कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई देवता बनता है, कोई पितृ प्रेत बन जाता है, कोई पितृ हाथी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई वृक्ष, कोई तृण, ऐसे कुछ भी जो है अलग अलग योनियों में जो है पितरों की तृप्ति होती है। और उसी तरह से अलग अलग योनि के हिसाब से एक छोटे से पिंड के आकार में हम बनाते हैं तो पितरों को शांति मिलती है। पितरों और देवताओं की जो योनि होती है वो दूर कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, अगर पितरों की अच्छे से पूजा दी जाए, उनका तर्पण किया जाए तो वह दूर से ही उस पूजा को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, हमने मूर्तियाँ रखी, हम पूजा करते हैं, लेकिन जो भी पूजा करते हैं वो उन देवताओं तक पहुंचता है। वैसे ही पितरों का है। पितृ का तर्पण आप करते हैं तो वो तर्पण जो है पितरों को जाता है। साथ में जो भी आप उस दिन पितरों के निवर्त जो भोजन बनाते हैं वो भोजन पितरों तक जाता है। जब भी आपके पितरों का जो भी तिथि आती है उस तिथि पे श्राद्ध आपने किया, उसके अनुसार पितरों के निवर्ती आप करते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए। तर्पण, दान जो भी आपसे होता है आप कीजिए। आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद पितृ दे कर के जाते हैं। पितृदोष के अनेक कारण भी होते हैं। बहुत लोगों की कुंडली में होता है पितृदोष है। तो पितृदोष के कारण अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पितृदोष किस तरह से लगता है। पितृदोष होता है जैसे कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको जो है बरकत नहीं हो रही है। घर के अंदर कोई ना कोई बीमार हो जाना, हरदम बीमारी का घर में लगा हुआ रहना, पैसा आने से पहले ख़त्म हो जाना, पैसों में बचत ना होना, घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान, पुत्रियों की संतान ज़्यादा हो रही है, पुत्र का नहीं, क्योंकि वंश वृद्धि जो होती है वो पुत्र से ही होती है। तो जैसे कि पुत्र नहीं हो रहे हैं या परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता है, उसका शादी करने से ही मन हट जाता है, तो इस तरह से भी पितृदोष लगता है। तो आप समझ जाना चाहिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है, हमारे घर में कहीं ना कहीं पितृ जो है हमारे नाराज़ हैं। तो इन श्राद्धों में आप अपने पितरों के निवर्ती आप कुछ भी दान कर सकते हैं अपने पंडित जी को। अगर आपको तिथि याद नहीं है, जिस तिथि पे आपके पूर्वजों की
मृत्यु हुई है, आपको पता नहीं है कब हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं मालूम, तो आप अमावस्या वाले दिन आप श्रद्धापूर्वक जो भी आपसे होता है वो आप जो है किसी भी मंदिर में दान आप कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा भावना है इस तरह से आप दान कर सकते हैं। हाँ, पितृपक्ष में हर रोज़ दुर्गा सप्तमी का पाठ आप कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके पितरों को भी शांति मिलती है और घर की सारी बाधाएं भी दूर होती हैं। इसी के साथ में जय माता दी।